होगा, लेकिन ये जवान शहजादी ये किसी और की उम्मती नहीं थी, बल्कि मेरे हुजूर से मोहब्बत करने वाली थी। इसके दिल में क्या नफसानियत को तरजीह देती, जिसके दिल में मुस्तफ़ा का इश्क बस जाता है, फिर दुनिया की वो खुराफातों में नहीं पढ़ना चाहता। इस जवान बच्ची को जैसे कि यहूदी ने देखा कि अल्लाह को पर दीवाना हो गया, ये सोचने लगी है, ये कैसे सोचती है, बार बार आंखें फाड़ करके मुझे देखता है, आखिर मकसद क्या है। खातून समझ गई है, उसने सोना लेने के लिए आई थी, लेकिन सोना छोड़ करके अब दुकान से बाहर निकलने लगी है। लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर निकली है, अल्लाह को पर इस सुनार ने हाथ को पकड़ा के और पकड़ने के बाद कहने लगा, तू जितना सोना लेना चाहती है तू कहे तो तेरे साथ में तेरे नाम में पूरी दुकान कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात मान ले। वो खुदा की कसम इतनी बात को सुनना था, इतनी सी बात को इसने सुना के इसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, दिल में रोने लगी है। वो ये मुस्तफा का मदीना है, यहाँ पर मेरी इज्जत को लूटा जा रहा है। अब हुजूर के गुंबद खजरा की जन्नत को इसने लो लगाई है और लगाने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर आपके शहर में भी बेटियों की इज्जतें महफूज लगी है तो मेरे मुस्तफा फिर कहाँ बेटियों की इज्जतें महफूज होगी। मुस्तफा कोई कौम का जवान तो ऐसा आ जाए जो मेरी इज्जत की आबरू की लाज रख ले। खुदा की कसम इतना कहना हुआ कि इसने इतनी सी मन्नत मानी है, अभी इसका कहना था, दिल में आवाज दिया है, अभी ये जालिम सुनार इसके साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन क्या देखती है, अब ये सुनार ने जैसे ही इसके कपड़ों पे हाथ लगाया है, एक जवान तलवार लेकर के अब मदीना की गलियों में तेज घोड़ा दौड़ा करके आ रहा है। और लोगों, आज के जवान हमारे इतने बेहया हो गए कि घरों की भाभियां महफूज नहीं है, लेकिन वो कल के जवान थे। अल्लाह को अकबर, उस जवान ने देखा कि मेरी बहन की इज्जत को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है, आया कि तलवार लेकर के जब तलवार को लहराना शुरू किया है, उसने अपनी बहन को देखा है, अब उसको झट से छुटाया है, उसको पीछे किया है, अब तलवार चलाना शुरू किया है। मदीने के यहूदी आते जाते हैं, एक एक करके जितने यहूदी के अल्लाह को अकबर इसके जितने भी हवारी थे, इसको मानने वाले थे, सब उस मुसलमान मोमिन से जंग करने के लिए आते हैं, लेकिन इसकी तलवार चलती चली जाती है। एक आता है काट करके रख देता, दूसरा आता है काट करके रख देता है, लेकिन जब सबका सफाया कर चुका ना, तो ये उस बहन का हाथ पकड़ के कहता है, ओ मेरी बहन, मुस्तफा के मदीने में आकर के या पूरी कायनात में कहीं जाकर के ये महसूस मत करना कि तेरी इज्जत को कोई खराब कर सकता है। जब तक मुस्तफा के दीवाने इस जमीन पर हयात है, एक बहन की इज्जत को भी कोई खराब नहीं कर सकता। ये भी हमी थी, ये भी हमारी जबान थी, लेकिन कब होता है, कब बेटियों की इज्जत महफूज होती, जब नजरों में हया बाकी होती। जब हया खत्म होती है तो फिर सब कुछ खत्म। आज आप देखते हैं ना, जब मोहब्बत रसूल का जनाजा हमारे सीनों से निकला ना, तो मामला क्या हुआ। कभी यही मेरे जवान इन्हीं के हाथों में शराब की बोतलें होती, कभी यही जिना में मुलव्विस होते, कब होते जब हुजूर की मोहब्बत दिल से निकलती। सोचिएगा, सारे अमाल का दारो मदार मोहब्बत रसूल पर रखा गया। हाँ, जरा चेक करें ना, मोहब्बत का तकाजा क्या, अदाए महबूब को अपनाना। कैसे पता लगेगा कि मोहब्बत है, कैसे पता लगेगा। मैं कहता हूं ऐसे पता लगेगा, अगर चाहते हैं कि देख करके कोई समझे मुझे मोहब्बत है, तो हुलिया मुस्तफा के तौर तरीके में बना, चेहरों पर दाढ़ी रखिएगा, ताकि सामने वाला देख करके समझे हाँ ये मुसलमान है। आज तो कहो ना बापू दाढ़ी रखो, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे मालूम है क्या कहते हैं, हजरत वो जरा ऑफिस में जाना रहता है, और नौकरी का सवाल, और लात मारे इस नौकरी पे जो सुन्नत रसूल से हटे। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह रिस्क देता है। वो कैसी तेरी दौलत, वो कैसा तेरा रिस्क जो सुन्नत रसूल से हटा दे, ऐसी दौलत नहीं, खुदा की कसम। अस्लाफ की तारीख उठा करके पढ़िएगा, बड़ा सताया गया का तौरो तरीका बदल दो, लिबास बदल दो, लेकिन कहा क्या, जान जाती है तो जाए, मुस्तफा का तरीका नहीं छोड़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, मोहब्बत रसूल जब दिल में होगी ना, तब अदाओं को अपनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, आखिरी बात जरा करने लगा हूँ, और बोल दें। बात पूरी नहीं हो पाती, वक्त पूरा हो जाता है, और बोलें। तकाजा, अच्छा मुझे आप सादा से जवाब दें, जवान बैठे हैं, ये लफ्ज मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब बताइएगा, इंसान को मोहब्बत किसी से कब होती है।
कब होती? जब देखने में कोई बहुत खूबसूरत हो। यही बात है ना, ज़बान हिला करके बोलो ना भाई। कोई देखने में खूबसूरत होता तब मोहब्बत होती है, या फिर कोई एहसान करे किसी के ऊपर तब मोहब्बत होती है, ठीक है, या फिर किसी का गुफ्तार बहुत अच्छा हो तब मोहब्बत होती है, या फिर किसी का तबस्सुम करने का अंदाज, मुस्कुराने का अंदाज बहुत अच्छा हो तब मोहब्बत होती है। जब इन्हीं वजहों से मोहब्बत होती है, कोई देखने में बहुत खूबसूरत होता है तब उससे मोहब्बत होती है, तो बताओ ना क्या कोई मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? हो सकता है कोई? खुदा की कसम, चांद भी जिसके तलबों के हुस्न की खैरात पा करके अपने आप को मोतबर समझता है, वो मुस्तफा के तलबे, वो मुस्तफा का हुस्न जब देखने से कोई खूबसूरत हो तब उससे मोहब्बत होती है। मुस्तफा से ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता है? कौन? हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने एक रात में देखा, चांदनी रात थी, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम छत पे बैठे हैं, मुस्तफा धारीदार सुर्ख चादर अपने बदन पे डाले हुए हैं, रात का चांद पूरे शबाब पे है, मुस्तफा बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता हूँ, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता हूँ। फैसला करना मुश्किल ना था कि चांद खूबसूरत है या मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत है। हजरत जाबिर इब्ने समरा कहते हैं, जब मैं मुस्तफा के चेहरे को देखता रहा, कभी चांद को देखता रहा, मेरी नजरों ने फैसला कर लिया, ओ जाबिर क्यों टेंशन लेता है, क्यों इसमें पड़ता है? अरे चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ। फैसला कर लिया, चांद ने भी हुस्न की खैरात मुस्तफा के हुस्न से। मुस्तफा से खूबसूरत कौन हो सकता है? हजरत हसन ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। आका देखती कैसे जब किसी माँ ने जना ही नहीं? कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और हुजूर यहीं तक बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हुजूर आपको आपकी मर्जी से पैदा फरमाया। कायनात में वाहिद जात मुस्तफा की है जिसको अल्लाह ने मुस्तफा की मर्जी से पैदा किया। और हुस्न का आलम, अगर बात करूं बात लंबी होगी, लेकिन सुनिएगा, पहली वजह क्या रहती है? कोई देखने में खूबसूरत होता तब उससे मोहब्बत होती। मुस्तफा के चेहरे से ज्यादा कौन खूबसूरत होता? कुरान कसमें खाता है उनके हुस्न से। कुरान कहता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, उस चाश्त की कसम। पढ़िएगा मुफस्सिरीन की तफसीर को, वो फरमाते हैं यहाँ पर चाश्त की कसम से ना, अल्लाह ताला मेरे हुजूर के चेहरे की कसम खाता है, हुजूर के चेहरे की। और लोगों कसम उस चीज की खाई जाती है जो सबसे ज्यादा प्यारा हो। आप ही का तरीका है, अगर कहीं कसम खाने की बात आती तो क्या कहता? माँ की कसम, बाप की कसम, औलाद की कसम, इसलिए कि इन्हें बड़ा अजीज रखता है। अल्लाह ने क्या कहा? हुजूर के चेहरे की कसम। मतलब क्या? अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो मुस्तफा का चेहरा पसंद है। पहली वजह क्या होती मोहब्बत करने की? कोई देखने में खूबसूरत। दूसरी चीज, बंदा किसी पर कोई एहसान करे। एहसान मतलब मेरे ऊपर आपने एहसान किया, मैं जा रहा हूं यहां से कहीं पर सफर करने के लिए, मेरे पास न खाने को, ना पीने को, न जाने के लिए पैसा भाड़ा कुछ भी नहीं किराए के लिए। आप में से कोई बंदा आए, आने के बाद कहने लगे, आप टेंशन क्यों लेते, हम हैं ना आपके साथ, हम पहुंचाएंगे। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? होगी ना भाई। मैं सोचूंगा किसने ऐसे आलम में मेरा साथ दिया, जब कोई साथ नहीं देने वाला, फिर मैं पलट करके कहूंगा, अगर इस बात से मोहब्बत होती है तो क्या कोई उतना साथ दे सकता है जितना मेरा हुजूर देंगे? याद करो कयामत को, कयामत को याद करो। एक एक नेकी के लिए बंदा परेशान,
चलेंगे हजरत आदम के पास। आप अल्लाह के पहले नबी हैं, अबुल बशर हैं, खबर लीजिएगा, मदद कीजिएगा, एक एक नेकी को परेशान है। हजरत आदम क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो, आज इस काम के लिए मैं न रखा गया। कोई शीश के पास जाएंगे, आप भी मदद कीजिएगा, अल्लाह के नबी हैं। हजरत शीश क्या कहेंगे? दूसरे को तलाश करो। हजरत मूसा के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? दूसरे को तलाश करो। हजरत ईसा के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? तीसरे को तलाश करो। अल्लाह पर चलते चलते जब ये सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचेगा, हजरत ईसा फरमाएंगे, ओ लोगों टेंशन मत लो, घबराओ मत। का किस लिए नहीं घबराए? एक एक नेकी को परेशान है। यहाँ पर कोई खबर नहीं लेने वाला है। जो माँ दुनिया में बड़ी मोहब्बत करती थी, सीने का अल्लाह पर खून जो दूध की शक्ल में जिस माँ ने पिलाया था, वो भी कहती है आज मैं तेरी खबर नहीं लूंगी, किसके पास जाए? जो बाप हमारे लिए धूप में मेहनत करके सर का पसीना जिसके घुटनों तक और टखनों तक आ जाता, वो अपनी कमाई हमें खिलाता था, वो भी कहता है आज मैं इस काम के लिए नहीं, आज कुछ मदद नहीं कर सकता, फिर किसके पास जाएं? हजरत ईसा फरमाएंगे, वो लोगों सुनो सुनो, इस काम के लिए आज ना तुम्हारी बाप का इंतखाब किया गया है, ना तुम्हारी माँ का इंतखाब किया गया। और आगे बढ़कर के कहेंगे, ना आदम तुम्हारे काम आएंगे, ना शीश तुम्हारे काम आएंगे, ना इब्राहिम तुम्हारे काम आएंगे, ना इस्माइल तुम्हारे काम आएंगे, ना मूसा तुम्हारे काम आएंगे, ना यहया तुम्हारे काम आएंगे, ना जुल्किफ्ल तुम्हारे काम आएंगे, ना शुआइब तुम्हारे काम आएंगे, ना इदरीस तुम्हारे काम आएंगे, ना मैं तुम्हारे काम आऊंगा। कौम बढ़ करके कहेगी आप भी तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तो बगैर बाप के पैदा किया कि आप भी यहाँ साथ नहीं देंगे? का ना ना, आज कोई काम नहीं आएगा। का फिर कौन काम आएगा? कोई जात तो ऐसी होगी जो हमारे काम आए। हजरत ईसा फरमाएंगे, हाँ मैं पता बताता हूँ ना। गुलाम कहेंगे बताए ना पता। हजरत ईसा कहेंगे जो आज काम आएगा वो आदम से लेकर के ईसा तक कोई ना होगा। का कौन होगा? अब्दुल्ला का प्यारा होगा, आमिना का लाल होगा, अल्लाह अकबर, हलीमा की जिगर के, हलीमा की गोद का पाला होगा। ऐसे आलम में जरा सोचे, जब कोई काम नहीं आएगा मुस्तफा काम आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। आप मुझे बताएं, तेजी में बात कर रहा हूँ, बात बहुत तवील हो सकती है। आप सोचिएगा, आपका दावा अगर ये कि कोई एहसान करे तब मोहब्बत होगी, तो मुझे बताएं मुस्तफा से ज्यादा किसी के एहसान है हम पर? इतने जिस्म पर बाल भी नहीं है हमारे जितने हुजूर के एहसान हैं। आज ही मैं कह रहा था एक भाई से, मैंने देखा ना ऐसे बालों को, तो मैं देखकर के कहने लगा अगर बंदा रात दिन इसी अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करे कि उसने मुसलमान बनाया है, तब भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। ना जाने कहां खड़े होते, तू भी खुदा हो देखते हो, लेकिन कितना एहसान किया कि उसने मुसलमान बनाया। इतने एहसान हुजूर के, और मुसलमान किसके जरिए से बने? हुजूर के जरिए से ना बने भाई। हुजूर नहीं बताया ना अल्लाह एक है, हुजूर नहीं बताया जिब्रील है, हुजूर नहीं बताया आसमान भी है जमीन भी है, सारी कायनात को पैदा किया अल्लाह ने, किसने बताया? और एहसान किसने सबसे ज्यादा किए? फिर आप मुझे बताओ, जिसके एहसान ज्यादा होते उससे मोहब्बत होती है, तो हुजूर से ज्यादा एहसान किसी के नहीं हम पर, तो फिर क्यों नहीं करते जबान हुजूर से मोहब्बत? कोई देखने में खूबसूरत हो तब मोहब्बत होती, हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, हुजूर से ज्यादा एहसान किसी बंदे के हमारे ऊपर नहीं। आप कहेंगे अगर कोई बात करे और तबस्सुम फरमाए, बहुत अच्छा लगे, तब उससे मोहब्बत होती है, तो मैं अपने हुजूर का तबस्सुम जरा बता दूं अगर इजाजत दो। कैसे करके ना बताएं यार, दीवाने बैठे हो और दीवाना बात ना करे हुजूर के तबस्सुम। हुजूर से भी ज्यादा अच्छा कोई तबस्सुम करता। एक कबीला जो मदीना शरीफ के बाहर आया था, मैंने वाकया अर्ज किया था, हुजूर ने ऊंट खरीदा, खरीदने के बाद ना उससे कहने लगे तूने ऊंट उधार दे दिया क्या? तू जानती थी उनको? एक औरत पर्दे से निकल करके क्या कह रही थी, मैं ये तो नहीं जानती वो कौन है, नहीं जानती वो कहाँ के रहने वाले, लेकिन वो जब बात कर रहे थे और तबस्सुम फरमा रहे थे तो ऐसी चमक थी उनके दांतों की कि सामने वाली पहाड़ी रोशन हो जाती थी। कहती वो जब तबस्सुम करते थे यूं लगता था कि आसमानों से फूल बरस रहे।
उनसे अच्छा किसी का तबस्सुम नहीं। ऐसे मुस्कुराते मेरे मुस्तफा मेरे इमाम ने देखा ना मदीना शरीफ में जाकर के, आला हज़रत सरकार ने बड़ी मोहब्बत थी ना हुजूर से, तो जब मदीना शरीफ में गए, बाकिया बताना मकसद नहीं, झलक दिखाना चाहिए था कितने खूबसूरत थे। जब देखा ना बड़े नातिया कलाम लिख के 1000 से जायद किताबें इस दीन को दी मेरे आला हज़रत ने। 1000 से दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतनी किसी पर पीएचडी नहीं हो रही जितनी मेरे इमाम की किताबों पर पीएचडी हो रही। किसी ने कहा आला हजरत को 70 उलूम पर महारत थी, किसी ने कहा नहीं इसको पीछे कीजिएगा 100 उलूम पर महारत हासिल थी, और हो रही कोई कहता है 160 उलूम पर महारत। लेकिन यही आला हज़रत जब इश्क पैदा हुआ मदीना की जमीन पर गए, गुंबद खज़रा की जानिब लेटे, या रसूल अल्लाह आपको देखा नहीं था, बड़ी नातें लिखी, बड़ी किताबें लिखी, दुश्मनों का बड़ा रद्द किया, जिसने आपको कुछ कहा उसके खिलाफ तहरीरी एहतिजाज कर दिया। आका अहमद रजा की तमन्ना देखना चाहिए, मुस्तफा देखना चाहता था। लेटे गुंबद खज़रा की जानिब, आंख लगी मेरे इमाम की, फिर खुली, मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ, फौरन कलम उठाया, कलाम लिख दिया। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब देखा ना मुस्तफा ने दीदार नहीं कराया तो मक्ते में कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो जिससे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था मेरे इमाम का, और लोगों जब महबूब से मोहब्बत करो ना तो वो भी मुहिब से मोहब्बत करने लगता है। हुजूर ने देखा अहमद रजा मायूसी का शिकार हो रहा है, अब आंख का लगना है, मुस्तफा ख्वाब में आए गए और लोगों ख्वाब में आना हुआ गए। अब तो इमाम अहमद रजा की किस्मत का सितारा और तुलू हो गया, बुलंदी पर पहुंच गया। अब तो मुस्तफा को देखते जाते थे और गोया कलम चलाते जाते थे, जिस जिस अदा को मुस्तफा की देखते थे कलम चलाते जाते थे। मुस्तफा के जब जो है ना इमाम शरीफ पे आला हजरत की नजर पड़ी तो फौरन लिख दिया, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। मुस्तफा की उंगलियों को इमाम अहले सुन्नत ने देखा ना तो देख कर के कहने लगे उंगलियां है फैज पर, टूटे गए प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी बागबा। मेरे इमाम ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक को देखा, कलम उठाया और लौटाने के बाद लिखने लगे अल्लाह अकबर, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत फिला को सलाम। एक एक मुस्तफा की अदा को देखते जा रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, अपना कलम चलाते जा रहे हैं। कभी मुस्तफा के हाथों को देखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाथ जिस्म उठा घनी कर दिया, मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इना कान शरीफ को देखा के, गोशी मुबारक को देखा के, देख कर के कलाम चला दिया है, कलाम चलाया है। और कलम चलाने के बाद क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपके कान शरीफ तो ऐसे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले के वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस अदा को देखा के अपना कलम चलाते जाते हैं, कलम चलाते जाते हैं। मैं बात कर रहा था मुस्तफा के तबस्सुम की, जब देखा कि मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान शरीफ से नूर छलक रहा है। मुस्तफा ने जब मुस्तफा का मुस्कुराना देखा कि इमाम अहले सुन्नत की नजर जब हुजूर के जो है ना पतली पतले लबों पर गई है, मुस्तफा के होठों को देखा है, कलम चलाया है और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपके होठ ऐसे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मुस्तफा की मुस्कुराहट, हुजूर का तबस्सुम। ऐसा मुस्कुराते मुस्तफा, एक बार जो देख लेता ना किसी और को देखता पसंद ही नहीं आता। अगर देखने में अच्छा हो हुजूर से अच्छा कोई नहीं, एहसान सबसे ज्यादा हो हुजूर से ज्यादा किसी के नहीं। मुस्कुराए अच्छा लगे तो हुजूर से अच्छा मुस्कुराना, और कोई बात करने में बहुत अच्छा हो। कभी कभी मोहब्बत उससे भी होती है जिसका अखलाक बहुत अच्छा होता है, भले ही देखने में खूबसूरत ना हो लेकिन उसका अखलाक इतना अच्छा हो कि गैर भी आए तब भी सीने से लगाए, अपना आए तब भी सीने से लगाए, तब भी मोहब्बत हो जाती है। तो हुजूर के अखलाक की एक झलक जरा देखो, मुस्तफा कितनी मोहब्बत करने वाले, कितना अच्छा अखलाक, इतना बुलंद अखलाक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। मुस्तफा के बराबर में पड़ोसी था, यहूदी था। मुस्तफा के घर में अगर कभी गोश्त बनता ना मुस्तफा लेते, दिन रात मुस्तफा को गाली देता था ये यहूदी, दिन रात। जो गाली दे उसके घर पर लेकर के कटोरा जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अखलाक का मालिक अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफा को बनाया।
इतना उम्दा अखलाक मेरे मुस्तफा का गोश्त बनता, प्याला लेते यहूदी के दरवाजे पर पहुंच जाते। कौन आया? कहा आपके पड़ोसी है। नहीं पढ़ना तुम्हारा कलिमा, जाओ तुम माजल्ला झूठे हो जादू, नहीं पढ़ना। मेरे हुजूर क्या फरमाते, कलिमा पढ़ाने नहीं आया हूं, जरा दरवाजा तो खोल भाई। जब दरवाजा खोलता क्या देखता? प्याला हाथ में। क्या लेकर के आए हो? तब मेरे घर पे गोश्त बना था। मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं गोश्त खाऊं, मेरा पड़ोसी भूखा रहे। दिल की खैरत ने ये आवाज दी कि लेकर के चलो इसके दरवाजे पर। मैं लेकर के आ गया। और खुदा की कसम तारीख बताती है, जब यहूदी दरवाजे के अंदर से निकलता गैर मुस्लिम होता था, लेकिन जब कटोरे को देखता, हुजूर का उम्दा अखलाक देखता, तो कहता या रसूल अल्लाह, सिर्फ कटोरा देकर के काम नहीं चलेगा, हाथ आगे बढ़ाए, कलमा पढ़ाकर मुसलमान फरमाए। ये किस लिए होता? अखलाक देख करके। अगर अखलाक किसी का अच्छा हो तब उससे मोहब्बत होती है। हुजूर से अच्छा किसी का अखलाक नहीं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वो रब कहता है कि हमने अपने महबूब को आला अखलाक पर पैदा फरमाया, तो हुजूर से अच्छा किसी का अखलाक नहीं। तो अगर इन्हीं चीजों को लेकर के मोहब्बत होती, कोई खूबसूरत देखने में होता, किसी के एहसानात बहुत हो बंदे पर, और किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, नवाजने का तरीका बहुत अच्छा हो, तो ये सारी क्वालिटी अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता, आखिरी बात, अगर गुस्सा ना आता हो तो और बोल दें सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो गया, बस और बोल दें थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, अगर महबूब देखने में बहुत अच्छा होता तो उसका एहसान हमारे ऊपर नहीं होता। अगर एहसान हो तो देखने में काला कलूटा होता। अगर कोई हो तो बुरा नहीं मानिएगा, टारगेट नहीं कर रहा हूं। हाँ, कभी कभी देखने में अच्छा हो तो अखलाक अच्छा नहीं होता। ऐसे ही बोलता तू कहाँ गया, वहां गया, इस तौर पे बात करता। और अगर देखने में अच्छा नहीं होता, अखलाक अच्छा होता है तो देखने में अच्छा नहीं होता। अगर नवाजने का मतलब एक क्वालिटी अगर है तो दूसरी नहीं मिलेगी। अक्सर मामला ये, अच्छा देखने में तो अखलाक अच्छा नहीं, अखलाक अच्छा है तो देखने में अच्छा नहीं। लेकिन लोगों कहूंगा कहां जाकर के भटके तुम, किसकी मोहब्बत के चक्कर में पड़े तुम, जिसके हुस्न में नजासत है, गंदगी है। तेरे महबूब को अगर पसीना आ जाए तो बदबू ऐसी आए कि तू तक ना बैठे। अगर हुजूर को पसीना आए, उस पसीने को निकाल करके एक खातून को दे दे तो सिर्फ खातून ही नहीं, साथ पुश्ते में एक क्वालिटी होती है तो एक नहीं होती। लेकिन ये जात सिर्फ मुस्तफा की है, सिर्फ मुस्तफा की जात, जहां पर हुस्न भी सबसे आला, अखलाक भी सबसे आला, किरदार भी सबसे आला, सखावत भी सबसे आला, नवाजने का तरीका भी सबसे आला। इतनी आला कि कुरान कहता है ए महबूब, जब तेरी सब चीज आला है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो हमने तेरे जिक्र को भी आला। इतनी आला। फिर मुझे आप जरा बताएं, जिसका हुस्न भी आला हो, सखावत का अंदाज भी आला हो, अखलाक भी आला हो, किरदार भी आला हो, तो फिर क्यों नहीं करते उससे मोहब्बत? करो मोहब्बत, जरा निकलो। अच्छा, कभी दिल लगा करके देखो और हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा हो। सूफिया इकराम में स्टेज पर आप देख रहे हैं, सादात इकराम की जलवागरी है, बड़े लोग बैठे, छोटा सा आदमी आपसे बात कर रहा है, लंबाई में भले ही बड़ा है लेकिन वैसे छोटा सा। सुनिएगा, मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। सूफिया क्या फरमाते हैं, अगर कोई बंदा चाहे कि हुजूर से मोहब्बत हो तो दुरूद पाक मुस्तफा पे कसरत से पढ़े, कसरत से दुरूद पढ़े। अगर कसरत से दुरूद पढ़ने की कम से कम दिन में अगर 313 बार मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने लगे, सूफिया फरमाते कुछ ही दिन गुजरेंगे कि मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। यहां तक फरमाया अगर जिंदगी में दीदार नहीं हुआ तो नज़ा के वक्त मुस्तफा का दीदार होगा। और हम तो कहते हैं नज़ा के वक्त मुस्तफ़ा का चेहरा देखने को मिल जाए। अगर वक्त अजल सल तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अगर नज़ा के वक्त मुस्तफ़ा आ जाए तो फिर उससे अच्छा क्या रहेगा, क्या रहेगा उससे अच्छा। तो कहूँगा जवानों, निकलो दुनिया की मोहब्बतों से, ये कैद खाने हैं, ये मोहब्बतें कैद करके रखती हैं। वहाँ क्यों चला गया, उससे क्यों बात कर ली, वहाँ क्यों गया, मना किया नहीं, ना ना ना, ये दुनिया की मोहब्बतें हैं, ये रोक लगाती हैं। लेकिन मेरे हुजूर की मोहब्बत क्या कहती है, ऐसे काम करो कि फायदा हो।
हुजूर की मोहब्बत क्या कहती है दुनिया वालों से? अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में होगी ना तो दुनियादार को बंदा पसंद भी नहीं करता, वो सोचता है कोई आशिक मिले। और दुनिया वाले जो मोहब्बत करते हैं ना भाई, तो उनकी मोहब्बत में दर्द होता है। अगर धोखा दे देना ऐसा दर्द होता कि जाने कितनों को तो मैंने खुदकुशी करते देखा। क्या हुआ भाई, क्यों मर गया? माँ कहती है दिल लगा लिया था किसी से तो उसने धोखा दे दिया, शादी दूसरी जगह, तो उसको गवारा नहीं हुआ, मर गया डूब करके। मैं कहता हूँ क्यों करते हो ऐसों से मोहब्बत जो मरने पर मजबूर करते हो? आओ ना मदीने के मुस्तफा से मोहब्बत करो। ये दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे ये मरने पर मजबूर करेंगे, लेकिन हुजूर से अगर मोहब्बत होगी ओ खुदा की कसम ये मोहब्बत मुस्तफा की है जो मरने वालों को जिंदगी बख्श देती है। क्यों करते हैं ऐसों से मोहब्बत जो मरने पर मजबूर करे? हाँ, जो कहीं का नहीं रखे। आओ ना हुजूर से दिल लगाओ। खुदा की कसम मैं अर्ज कर रहा था, दुनिया की मोहब्बत अगर दिल में हो ना तो बंदे को दर्द होता, ऐसा दर्द होता कि रातों में नींद नहीं आती। लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत का दर्द हो ना तो फिर मालूम है हाल क्या होता है, हाल क्या होता। मेरे इमाम ने इसकी तर्जमानी की तो यूं कहने लगे, मेरे इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, जब औरों की मोहब्बत के दर्द होना मामला पेचीदा हो जाता, मुश्किल हो जाता है, रातों में करार नहीं आता, दिल क्या सोचता बस मिल जाए, हालांकि कोई हकीकत नहीं। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत का जब दर्द होना तो उससे अच्छा कोई दर्द ही नहीं होता। जान है इश्क़े मुस्तफा। अगर मुस्तफा की मोहब्बत का दर्द हो तो फिर आलम क्या होता? इमाम ने कहा जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिससे हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। जब हुजूर की मोहब्बत का दर्द होता है ना तो फिर डॉक्टरों के पास दवा लेने नहीं जाता, वो तो ये सोचता ये दर्द और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, क्योंकि मालूम है उस शाकाने मुस्तफा को जितना ज्यादा दर्द हुजूर की मोहब्बत का होता है उतनी ही जल्दी मुस्तफा अपना मुखड़ा दिखा दे। हाँ, तो निकलो जवानों। मेरी उन्वान का आज का मौजू भी मेरा यही था गुफ्तगू का कि मोहब्बत मुस्तफा पैदा करें, मोहब्बत मुस्तफा। कोई काम नहीं आने वाला बड़े पढ़ लिए नेताओं के चक्कर में, वहाँ चक्कर मारे, वहाँ उसका भी नारा लगा लिया, उसका ना कोई काम नहीं आने वाला आगे। और आ भी सकता है तो दुनिया में आ सकता है, हाँ दुनिया में, लेकिन दुनिया से जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। घर वाले भी कब्र पे 10 मिनट ठहरना नहीं चाहते। तो जब अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, तो कुछ अकेला वक्त हुजूर के लिए भी निकालें और कुछ वक्त निकालें उसमें दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह की वो जो अल्लाह ताला ने एहकामात हम पर जारी किए ना मुसलमानों पे, नमाज पढ़ना, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना, वक्त निकालिएगा, कुछ तन्हा वक्त निकाल करके अल्लाह और रसूल के नाम वक्फ कर दें। इंशाअल्लाह ताला यही वक्त कल बख्शिश की जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के सीनों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। सहाबा जैसी हुजूर से मोहब्बत करते अल्लाह उन सहाबा की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। दुआ करता हूँ जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों अल्लाह ताला मेरी सारी गलतियों को माफ़ फरमाए। ज़रा सारे मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ का बर्द करें आगे से पीछे तक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।